तो नमस्कार दोस्तों, बायो लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम का दूसरा नेक्स्ट डिवीजन है, वो क्या है, ब्रायोफाइट्स। ओके, तो दोस्तों हमने हमारे पिछले वीडियो में एल्गे के बारे में डिस्कस किया था, जो कि प्लांट किंगडम का पहला डिवीजन था। तो दोस्तों उस वीडियो में हमने एल्गे के बारे में डिस्कस किया, एल्गे के फीचर्स किस तरह होते हैं और एल्गे के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही एल्गे के तीनों ही क्लासेस के बारे में बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हमने जाना था दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ओके, सो अभी हम डिटेल मैनर में ब्रायोफाइट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं होप करता हूँ कि आप लोग ने ज़रूर मेरा पिछला वीडियो एल्गे एंड इट्स इम्पोर्टेंस देखा होगा, और साथ ही क्लासेस ऑफ एल्गे भी देखा होगा। तो चलिए अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने सेम पिछले वीडियो की तरह ही ब्रायोफाइट्स के पॉइंट्स भी सभी इस तरह इकट्ठा कर कर मैंने लिखा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स में हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ब्रायोफाइट्स ये प्लांट का दूसरा डिवीजन है। तो दोस्तों हर डिवीजन में कुछ क्लासेस तो होते ही है, मैंने मेरे प्लांट किंगडम इंट्रोडक्शन वीडियो में ही डिस्कस किया था वो सभी पॉइंट्स। तो ब्रायोफाइट्स में टू मेन क्लासेस है दोस्तों। ओके, ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ टू मेन क्लासेस। वो क्या है, मोसेस एंड लिवरवर्ट्स। सो मोसेस एंड लिवरवर्ट्स आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। ओके, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं दोनों ही क्लासों के बारे में डिटेली ये सभी पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन के बाद करूँगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये पॉइंट हमें ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट के बारे में बताता है कि ब्रायोफाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं। फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स, ये पहाड़ियों के मॉइस्ट शेडेड एरियाज पर पाए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ब्रायोफाइट्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो उसका कारण क्या है सुनिएगा, बिकॉज दे लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों ये भले ही सॉइल में रहते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट है। ओके, तो दोस्तों ये ज़मीन पर रहते हुए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंडेंट है। ओके, इस कारण इसे एम्फीबियंस कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, दिस प्लांट्स अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड एरियाज। तो दोस्तों ये प्लांट्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं, डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड एरियाज। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक याद कर लीजिएगा, ये प्लांट्स नम एरियाओं पर पाए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, जहाँ पर थोड़ा सा एरिया वेट होता है, जहाँ पर नमी पाई जाती है, वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, सो वे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ससेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ससेशन यानी प्लांट ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना। ओके, तो ये किस तरह कहते हैं, तो दोस्तों ये ब्रायोफाइट्स बेयर रॉक्स या सॉइल पर पाए जाते हैं। तो ये बेयर रॉक्स या सॉइल पर प्रेजेंट होकर क्या करते हैं, कुछ एक तरह का एसिड या कुछ तरह का एक लिक्विड सेक्रेट करते हैं, कुछ एक तरह का लिक्विड या एसिड छोड़ते हैं। वो एसिड या लिक्विड क्या करता है, रॉक को सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, उससे वो फर्टाइल हो जाता है और वो फर्टाइल सॉइल में फॉर्म होते हैं। फर्टाइल सॉइल में फॉर्म होकर वो प्लांट ग्रोथ के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। ओके, इससे प्लांट ग्रोथ हो सकता है। ओके, यही इस तरह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट ससेशन में। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिएगा, प्लांट बॉडी ऑफ एल्गे किस तरह होता है, मोर डिफरेंट देन एल्गे। तो दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में एल्गे के प्लांट बॉडी फीचर्स सभी डिस्कस किए थे। तो दोस्तों एल्गे से बहुत ही डिफरेंट होता है ब्रायोफाइट। ओके, तो ये बिल्कुल ही दोनों ही अलग डिवीजन से, तो एज यूजल हमें पता है डिफरेंट होना ही चाहिए। ओके, सो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट मोर डिफरेंट देन एल्गे, दोनों के प्लांट बॉडी में बहुत सा अंतर होता है। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, ब्रायोफाइट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, सो दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स दैट हाउ इज द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, सो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। तो दोस्तों यहाँ पर प्लांट बॉडी थैलस की तरह दिखाई देता है। ओके, वो थैलस किस प्रकार हो सकता है, प्रोस्टेट और एरेक्ट। तो दोस्तों ये थैलस लाइक प्लांट बॉडी किस तरह हो सकता है, प्रोस्टेट हो सकता है या एरेक्ट हो सकता है। प्रोस्टेट का मीनिंग फेस डाउन। ओके, एरेक्ट का मीनिंग अपराइट। ओके, ऊपर की तरफ एरेक्ट और नीचे की तरफ प्रोस्टेट। ओके, और ये किसको अटैच होता है, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ये कुछ ही एक सरफेस को अटैच होता है
सो अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ओके, दैट इज बाय राइजोइड्स। राइजोइड्स के सहारे वो एक सबस्ट्रेटम को अटैच्ड होता है, ओके, which is uni or multicellular. So how is the rhizoid? It is maybe unicellular or multicellular. rhizoid unicellular भी हो सकता है या multicellular होता है। ये rhizoid के सहारे वो किसी सबस्ट्रेटम को अटैच्ड होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट देखिएगा, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो दोस्तों ये थैलस लाइक प्लांट बॉडी है, तो इसमें ट्रू रूट्स और स्टेम और लीव्स तो भी एब्सेंट होना ही चाहिए। तो इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स हम नहीं देख सकते, ओके। दोस्तों यहाँ पर प्लांट बॉडी इज लाइक थैलस, इट मे बी प्रोस्टेट और इरेक्ट, ओके। और ये प्लांट बॉडी किसको अटैच हो सकता है? किसी भी एक सबस्ट्रेटम को, राइजोइड्स के सहारे। राइजोइड्स कुछ छोटे छोटे रूट्स की तरह दिखाई देते हैं, आप पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, ओके, कि ब्रायोफाइट्स के राइजोइड्स किस तरह होते हैं, ओके। वो राइजोइड्स क्या हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, ओके। देन ब्रायोफाइट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ब्रायोफाइट्स का ये पॉइंट भी प्लांट बॉडी के बारे में है दोस्तों, बट ये क्या कर रहा है देखिएगा, प्लांट बॉडी में पोजेस रूट, लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। दोस्तों मैंने अभी कहा है कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम, लीफ तो प्रेजेंट नहीं होते, पर यहाँ पर क्या हो सकता है, रूट्स, लीफ और स्टेम की तरह एक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रू तो नहीं होता है, बट कुछ उसकी तरह एक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होता है। दे मे पोजेस रूट, लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ओके, एनी स्ट्रक्चर लाइक रूट, लीफ और स्टेम, ओके। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। तो दोस्तों ये प्लांट बॉडी किस तरह होता है? हैप्लॉइड, ओके, एन कंडीशन, ओके। यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन देख सकते हो, ओके। यही है प्लांट बॉडी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन, ओके। तो दोस्तों देन नेक्स्ट देखिएगा ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में, ओके। तो किस तरह होता है? इन वाटर एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट सॉइल में ही होता है। ये एम्फीबियंस भी कह जाते हैं। कारण क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड है, ओके। दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, वाटर में एंथेरोजॉइड्स रिलीज होते हैं दोस्तों, ओके। ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट है, तो ये क्या कर रहा है प्लांट? एंथेरोजॉइड्स वाटर में रिलीज करता है, ओके। तो ये एंथेरोजॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों? किससे फ्यूज होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी किसी के साथ तो फ्यूज होना ही चाहिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोट तो फॉर्म होता ही है, ओके। तो इससे जाइगोट प्रोडक्शन होता है, दे प्रोड्यूस जाइगोट्स। तो जाइगोट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नेक्स्ट, मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट। तो जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए दोस्तों, ओके। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट किस तरह होता है? मल्टीसेल्युलर होता है, ओके। और ये जाइगोट किस में फॉर्म हो रहा है? मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट। और ये नॉट फ्री, दे आर नॉट फ्री। ये स्पोरोफाइट फ्री नहीं होता है, ये स्पोरोफाइट लिविंग होता है बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। तो दोस्तों ये स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट को अटैच्ड होता है। इसका कारण क्यों अटैच होता है गैमेटोफाइट को? टू डिराइव नरिशमेंट। तो ये नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट को अटैच होता है। सो टू डिराइव नरिशमेंट इट इज अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट क्या है? फोटोसिंथेटिक है, ओके। इस फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट को ये मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट अटैच्ड होता है नरिशमेंट लेने के लिए। देन नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? ये स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट बाय रिडक्शन, डिवीजन, उसे क्या कहते हैं? मियोसिस, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, दिस जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। तो दोस्तों जब ये स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स, दोस्तों ये स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट को तो अटैच होता है, नरिशमेंट लेता है। तो दोस्तों बाद में क्या होते हैं? स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स होते हैं, ओके। कुछ सेल्स क्या करते हैं? अपने आप का रिडक्शन डिवीजन करते हैं, यानी कुछ सेल्स में मियोसिस होता है। दोस्तों इस मियोसिस से क्या होता है? दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो दोस्तों कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के रिडक्शन डिवीजन करते हैं, यानी मियोसिस। ये मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है? हैप्लॉइड स्पोर्स। ये स्पोर्स हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, एन कंडीशन, ओके, एन कंडीशन पाया जाता है। तो दोस्तों ये स्पोर्स बाद में किस तरह जर्मिनेट होते हैं? गैमेटोफाइट। अब एक कंप्लीट प्लान बन चुका है दोस्तों।
पहले तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर स्पोरोफाइट तो ज़ाइगोट से फॉर्म होता है, वो मल्टीसेलुलर होता है और ये फ्री नहीं होता है, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट को अटैच्ड होता है। देन आफ्टरवर्ड्स वो क्या करता है, स्पोरोफाइट्स के कुछ सेल्स अपने आप रिडक्शन डिवीजन करते हैं मियोसिस के सहारे। सो इस मियोसिस के बाद कुछ हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स किस में जर्मिनेट होते हैं, गैमेटोफाइट। तो बाय दिस स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट कंप्लीटली फॉर्म होते हैं। ओके, स्टार्टिंग में ये एक फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। ओके, उससे अटैच्ड होकर उससे नरिशमेंट लेता है। देन आफ्टरवर्ड्स वो भी एक गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, यही था ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ, वीडियो कंप्लीट होने के दौरान तुम्हें एक बार एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक खोलकर रिवीजन करना चाहिए, ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से सिंपल वे में याद हो जाए। ओके, तभी आप अच्छे से याद कर ले सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ब्रायोफाइट इट इज़ गैमेटोफाइट। तो ये ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए सेक्स ऑर्गन्स तो चाहिए। वो किस तरह होते हैं देखिएगा, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्युलर। ओके, ये सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्युलर होते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या है दोस्तों, एंथीरिडियम। ये एंथीरिडियम ही एंथेरोजॉइड्स को वाटर में रिलीज करता है। ओके, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, सो ये एंथेरोजॉइड्स किस तरह होते हैं, एंथीरिडियम प्रोड्यूस बाई फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं। इस एंथेरोजॉइड्स में 2 फ्लैजेलास प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो किस तरह होता है, उसका नाम क्या है, आर्चिगोनियम। सो ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथीरिडियम। तो ये आर्चिगोनियम का शेप किस तरह होता है, फ्लास्क शेप्ड। ये फ्लास्क शेप्ड होता है, प्रोड्यूसेस सिंगल एग। ओके, तो दोस्तों ये फीमेल है, सो ये सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। ओके ओके, सो ये वाटर में रिलीज होकर वाटर में इनका फ्यूजन होता है। ओके, ये ब्लाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स और सिंगल एग का फ्यूजन होकर ज़ाइगोट प्रोड्यूस होता है। देन नेक्स्ट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, देन नेक्स्ट गैमेटोफाइट। ओके, इस तरह होता है ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन और इसके सेक्स ऑर्गन्स। ओके, सो दोस्तों बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स हमारे लिए किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कितने हेल्पफुल है। ओके, देखिएगा। सो कमिंग टू ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंस। ओके, तो दोस्तों देखिएगा, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों इनका छोटा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स बाय मोसेस। ओके, तो ये मोसेस हर्बेशियस मैमल के लिए फूड है दोस्तों। ओके, सो हर्बेशियस मैमल को छोड़कर कुछ बर्ड्स और कुछ अदर मैमल्स भी इसे खाते हैं दोस्तों। ओके, सो ये मोसेस हर्बेशियस मैमल के फूड है दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है देखिएगा, स्पीसीज ऑफ पैगनम बिलोंग्स टू मोस। तो दोस्तों ये मोसेस का एक स्पीशीज है, क्या है वो, उसका नाम स्पैगनम। ओके, सो स्पैगनम जो मोस को बिलोंग करता है, सो इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, ये इट प्रोवाइड्स पीट। ओके, used as fuel and packing materials of living material. Okay, because of their water holding capacity. So species of sphagnum के species जो मोस को बिलोंग करते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, पीट। ओके, ये पीट किस में इस्तेमाल होता है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। ओके, ये पीट हमारे लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। और साथ ही पैकिंग मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो किस तरह के मटेरियल्स, लिविंग मटेरियल्स। ओके, लिविंग मटेरियल्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये स्पैगनम का पीट। ओके, सो इसका कारण क्या है, ये क्यों पैकिंग मटेरियल के ये यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण
ये पैकिंग मटेरियल ऑफ लिविंग मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिविंग मटेरियल्स के पैकिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ये पीट, ओके, जो कि स्पैगनम से आता है, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मोसेस का ही बहुत सा इंपॉर्टेंस है, ओके। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, मोसेस along with lichens are the first organisms to colonize rocks, hence great ecological importance। तो दोस्तों मोसेस लाइकेंस के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है जो रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं, ओके। सो मोसेस लाइकेंस के साथ पहले प्राणी है जो कि रॉक्स को कॉलोनाइज कर दिए है, ओके। तो इस कारण मोसेस लाइकेंस के साथ मिलकर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताते हैं, ओके। इकोलॉजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओके। देन नेक्स्ट, मोसेस डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सरफेस लेयर सूटेबल फॉर हायर प्लांट्स ग्रोथ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ब्रायोफाइट्स प्लांट सर्कुलेशन के लिए बेड रॉक्स पर रहते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिएगा यही पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ओके। मोसेस क्या करते हैं, रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, ओके। कुछ एसिड या कुछ लिक्विड सीक्रेट करके वो रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, ओके। और एक तरह का सरफेस लेयर बनाते हैं जो कि फर्टाइल और अच्छा होता है। वो किसके लिए सूटेबल होता है, हायर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है। इस तरह प्लांट सर्कुलेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोसेस जो कि ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करते हैं, ओके। इस तरह ये मोसेस प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, रॉक्स को डिकम्पोज करके एक सरफेस लेयर बनाते हैं जो कि हायर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेंस मैट्स ऑन द सॉइल फॉर्म्ड बाय मोसेस reduce impact of falling rain and prevent soil erosion, ओके। तो यहाँ पर मोसेस क्या करते हैं, एक तरह के डेंस मैट्स बनाते हैं। तो दोस्तों मोसेस सभी मिलकर डेंस बहुत ही घने मैट्स बनाते हैं, ओके। सॉइल पर घने मैट्स बनाते हैं। तो दोस्तों इस डेंस मैट्स के सहारे जो कि मोसेस से बने हुए हैं वो क्या करते हैं, रेनफॉल के इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं और साथ ही सॉइल एरोशन को भी प्रिवेंट करते हैं, ओके। सॉइल एरोशन से बचाते हैं, ओके। तो ये मोसेस क्या करते हैं, रेनफॉल के इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं और साथ ही सॉइल एरोशन होने से बचाते हैं। सॉइल एरोशन यानी रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर और विंड और आदि। तो दोस्तों सॉइल एरोशन यानी सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर रिमूव हो जाना वाटर, विंड या किसी भी कारण से, ओके। तो इस सॉइल एरोशन को ये डेंस मैट्स ऑफ मोसेस प्रिवेंट करते हैं। तो दोस्तों सॉइल एरोशन और इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल को मोसेस के डेंस मैट्स रोकते हैं, ओके। यही है ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंस मोस्टली मोसेस के ही है, ओके। सभी मोसेस के ही इंपॉर्टेंस है, ओके। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ब्रायोफाइट्स के दो मेन क्लासेस है, ओके। दो मेन क्लासेस है, वो क्या है, लिवरवर्ट्स, मोसेस, ओके। तो दोस्तों अभी मैं लिवरवर्ट्स और मोसेस के बारे में डिटेल मैनर में एक्सप्लेनेशन करूँगा, ओके।